नमस्ते आनंद मूर्ति। हम इस समय पहुंच आए हैं आनंद मूर्ति धाम, चौथा नंद मार्ग, ग्राम सभा रमई में। और हम अभी एंट्री लेने वाले हैं। ये एंट्री हो गया मेरा, गाड़ी मेरी आ गई है। अभी ये गुड़हल का फूल है और आगे वाले में देखिए खेती बाड़ी भी हम दिखाएंगे। आज का वीडियो ज़्यादा ब्लॉग लंबा होने वाला है तो हम सेक्शन में बांट देंगे। अभी तो ये हो गया, फिर हम आनंद मूर्ति चालीसा का यहाँ पे लेखन हुआ था उसको भी प्रति हम करने वाले हैं। ये देखिए आप, तो हम इसको लॉक कर देते हैं, सुरक्षित कर देते हैं। तो ये यहाँ पे स्लोगन लिखे गए थे, तो आगे से वाले में हम ध्यान करेंगे। बाबूजी द्वारा लिखित आनंद मूर्ति चालीसा, देखिए बालक समझ श्रेष्ठ, ये सब लिखा गया था। तभी वर्तमान में नहीं है तो आने वाले में अपने वित्त से मैं इसको सही कर दूंगा, मैं लिखवा दूंगा। अभी हमने बताया कि हम आनंद मूर्ति चालीसा का यहाँ पे लेखन हुआ था, उसको हम दिखा चुके हैं। फिर अपना गुड़हल का फूल है और ये सब फूल है। महात्मा महंत जी से भी बात हो गई, उनको माइक लगा दिया गया। अभी उनका भी स्टेटमेंट ले लूँगा मैं। तो ये होता है साहब, इनके पास खेती बाड़ी भी होती है पर्याप्त रूप से, और ये होता है। तो सभी मैं देख के दिखा देता हूँ जो चीज़ें हैं। चल रहा है बहुत बढ़िया। तो ये देखिए पक्षियों का चहचहाना भी होता है यहाँ। और ये होता अशोक का जो है, आप लोग देखते रहें, बाद में मैं वर्णन ले लूँगा कि साहब यहाँ क्या क्या उपलब्ध है। और इस सेक्शन को मैं यहीं विराम कर लूँगा। फिर बाबूजी को मैंने कह दिया है कि बाबूजी मैं आपके लिए कपड़ा ले आया हूँ, आप स्नान बना लीजिए। फिर उन्होंने कहा कि पहले तो गुरुदेव वंदना होगा, तो फिर से हम शुरुआत करेंगे। ये है अभी देखिए इनके पास केले का पेड़ भी है। तो हम खूब आनंददायी मनोहर दृश्य दिखा देते हैं। अपने पास वो सुविधा है। तो हम अभी, मेरे पास ग्रीनारो P10 का माइक भी है, तो सर्वोत्तम को रूप से काम कर रहा है। तो हम आभार करते अपने बच्चे प्रॉमिस यादव का। उन्होंने बहुत ही, भैया कहने ये ही सबसे बेस्ट रेटिंग में है। तो मैंने कहा भैया करो, मुझसे क्रेडिट कार्ड से ले लो पैसा, 50 रुपये एक्स्ट्रा लगा। तो ये है, बहुत ही सुंदर मनोहकारी दृश्य होता है। हाँ, अब आपको दिखा देते हैं गुलाब का फूल। साहब के पास सभी प्रकार के फूल पौधे उपलब्ध हैं, यहाँ मौजूद हैं। तो हम आपको यहाँ से जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए गुलाब का फूल। अभी महंत जी का हम स्टेटमेंट लेते हैं। ये देखिए गेंदे का फूल। अब फिर से पुनः से हम देखिए, महंत जी आवे थोड़ा सा, आप थोड़ा सा आ जाइए। महंत जी को उन्हें पुकार लिया है, मुझे लग रहा बता देंगे कि ये। अब हम इनकी माइक को ऑन कर देते हैं। उसको आदमी क्यों कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से पुकारता, जैसे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको संपत्ति दे भगवान है जी। मेन उद्देश्य बालक सबसे मिल चलो जस हरती का रंग, और सत्संगत चित में धरो छोड़ो बेकुसंग। जी। सूखे अंडे देत है कमठ जाए चहुर, और बालक वैसे प्रीत कर जिंदगानी है छोड़। जिंदगानी कौन भरोसा, आज है कल नहीं है। बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, फिर पुरानिया हो जाता है। कितना नाश्ता भोजन ले तो समय से, लेकिन लास्ट में हर एक नारी शिथिल हो जाती है और आदमी संसार छोड़ के चला जाता है। साहब ये आप जिनके पास समीप में है, क्या सूत्र वाक्य लिखा था उसको बता दिया जाए। ये रविदास जी की मूर्ति है जी। इनका मेन दोहा है कि मन चंगा ऐसा चाहूं राज में जी, जहाँ मिले सबन को अन्न जी, और छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। जी। जैसे कोई भी विभाग होता है, वहाँ कोई प्रबंधक होता है, कोई मैनेजर होता है, कोई प्रिंसिपल होता है, कोई बाबू होता है, कोई मास्टर होता है,
कोई चौकीदार होता है, कोई चपरासी होता है, सबकी जरूरत पड़ती है छोड़ पड़े के। जी सब वहाँ सब प्रबंधक ही हो जाए कोर से, तो जी काम कैसे चलेगा? बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हाथ में अंगुली छोट बड़ी होती है, अगर सब अंगुल बराबर कर दिया जाए तो कैसे आदमी कोई चीज पकड़ेगा? जी आदमी का खास सब जीवों में आदमी मुख्य है, कैसे कि आदमी के ही पास हाथ है और जी हाथ ही से सब काम होता है। अभी मनुष्य के पास भी हाथ नहीं होता, जैसे सब जीव जंतु है उसी प्रकार से मनुष्य भी हो जाता है। इसलिए मनुष्य के पास हाथ है, हाथ से ही सब काम होता बड़े है। भाग्य मानुष तन पावा। हाँ, कहन बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। जी साहब, एक और इनका है सूत्रवाक, मन चंगा कठौती में गंगा। आप हाँ। मन को पवित्र करिए, आपको कहीं आपका साहब, ये हम कबीर साहब पे चलते हैं, आप आ जाइए। कबीर साहब का जो विशेष सूत्र वाक्य लिखा था, अभी तो हम अपने अपने धन से, अपने वित्त से लिखवाने का प्रयास करेंगे। क्या सूत्र वाक्य लिखा था साहब का? जी अब इनका मैं सोचता है, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जी जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। बिल्कुल सच्चाई से बड़ा कोई तपस्या नहीं है। जी एक सच्चाई छिपाओ खातिर आदमी हजार झूठ, करोड़ों झूठ बोलते है। जी और अगर आदमी झूठ बोलता है तो उससे कोई बड़ा पाप नहीं है। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। कहते रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, देख रूखा पराई सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, और देख पराई चीज को मत ललचाए जीव। एहन पलटू साहेब का छोट उड़नवा, जिन तू पसारा, ढेर गोड़ राम का घर से नहीं है, करनी बिगड़ के मोर राम का घर से नहीं है। कर्म कमाई घटन राई, जुग जुग बढ़े हमेश, और सुख दुख रोग कर्म बस काया, पारख पद नहीं लेत, उठ जई हो प्राणी रहना नहीं है यही देश। हाँ साहब, ये ऊपर में क्या लिखा गया था? श्री सत्य गुरुवे नमः, श्री सत्य आनंद मूर्ति। हाँ, सत्य हम गुरुदेव को मानते हैं, और ये श्री सत्य आनंद मूर्ति। फिर आपने कहा ये श्री भगवान श्री कृष्ण जो गीता का उपदेश दिए थे, कर्मणैवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। ठीक है, आपने साहब वही एक बारी और सूत्रवाक्य बोल दिया जाए, नहीं कामना। वो चलते फिरते थोड़ा सा असुविधा आई थी। नहीं कामना नहीं क्रोधम, हम भी आपके साथ गुनगुनाएंगे। नहीं काम क्रोधम शीतम न धूपम, जीवन न मरणम न अग्नि च जरणम, दसो इंद्रिया चित्त विरतम न सानम, हम केवलम एकानंद रूपम। जौन कुछ है तुम स्वयं है, कुछ ना है दुनिया में जी, हम तारतम जी। तो सुखम न दुखम, चिंता न निंदा, सुख दुख कुछ ना है। आदमी कितना परेशान रहता, लाजा में हंसे लागत है। जी, सुखम न दुखम, चिंता न निंदा, कथु खातन चिंता करता, क्या करी खातन बोले काव का गीतम खातन काव ले आ रहा है, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, क्या लेके जाओगे, कुछ यही मिला बा, कुल यही रह जाए। वही कहते सुखम न दुखम, चिंता न निंदा, स्तुत न ज्ञानम न ध्यानम न जोगम न युक्त। का के कर ध्यान देबे, का करबे, कौनो भी इसमें ऐसा शक्ति ना हो जो आप सदा अमर हो जाबे, तो के का खातिर का करबे। कहते सुखम न दुखम, चिंता न निंदा, स्तुत न ज्ञानम न ध्यानम न जोगम न युक्ता, नरकम न सर्गम नहीं मुक्ति इच्छम, हम केवलम एकानंद रूपम। नहीं शुभ शुभम कर्मम धर्मम आचारम, नहीं व्रत पूजा नहीं तीर्थ दानम, देवम न पितरम न जापम न जंत्रम, हम केवलम एकानंद रूपम। नहीं भानतारा नहीं निरपावकम, न वैकुंठ कैलासम नहीं भूमवायु, नहीं इष्ट देवम नहीं अष्ट जोगम, हम केवलम एकानंद रूपम। दसो दिक्पालम गिरा सुमेरम, तहाँ चौदहो चौबीसो तत्नासम, तंत्रम न मंत्रम न वर्णम विवेकम, हम केवलम एकानंद रूपम। नहीं तीन देवम नहीं चार वर्णम, नहीं शारदा वेद पावन परम, नहीं शक्ति माया नहीं आद्यंतम, हम केवलम एकानंद रूपम। नहीं इंगला पिंगला बंकनालम, नहीं त्रिकुटी सुषुम्ना संसादम, नहीं उलमिली झिलमिली देश जोगम, नहीं तूर तूरम नाचपा जपानम, नहीं निर्गुणा सड़गुणा तत्रूपम, हम केवलम एकानंद रूपम।
अहम मस्तेकम तीनों पर में व्यापम निरालम निर्विम सदा एक संभव रजोगुण तमोगुण सतोगुण सकलम तुच्छ कीर्तम बालकम सच्चिदानंद रूपम अहम केवलम एक आनंद रूपम। बोलो श्री सद्गुरुदेव की जय। साहब एक और आपके हम आनंद मूर्ति पंथ में अभी तो हमारा पूरा परिवार है, आप एक विशेष बताएं कि आपके पंथ में जुड़ने के लिए क्या सावधानी रखनी पड़ती है, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन यानी योग्यता रखना होता है। बाबूजी मेरे आ गए हैं। बाबूजी अभी मैं एक सेकंड, आप भी ऊपर जाएं। आनंद मूर्ति साहब हमारा जो है हमने पूछा है, आपने बाबूजी पास में जाएं, माइक वहां लगा है। अच्छा जी। श्री सत्य गुरुवे नमः। हम आपने बताया था कि हम गुरु वंदना से, गुरुदेव वंदना से ही इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करेंगे। तो हम वीडियो गुरुदेव वंदना से हम चाहते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा